हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे संन्यास आश्रम। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था आश्रम व्यवस्था किसे कहते हैं। उसके बाद पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर दूसरा गृहस्थ आश्रम, उसके बाद तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम और आज हम जानेंगे चौथा आश्रम संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में 75 वर्ष की आयु के पश्चात प्रवेश किया जाता है। 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। प्रत्येक की आयु जो है वो 25 वर्ष मानी गई है। यह माना गया कि ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से लेकर 25 वर्ष तक, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष और उसके बाद है संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष। यानी कि मनुष्य की आयु जो है वो 100 वर्ष मानी गई है, इसलिए संन्यास आश्रम के 25 वर्ष 75 से 100 वर्ष तक माने गए हैं। और यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति 100 वर्ष तक ही जीवित रहे, इसलिए 75 वर्ष से लेकर व्यक्ति के जीवित रहने तक वह संन्यास आश्रम में रहता है। जब व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है तो वह सामाजिक और सांसारिक संबंधों को पूर्णतः त्याग दे देता है। यानी कि पूर्ण त्यागने का मतलब है कि उसे अपने परिवार वालों से, रिश्तेदार से हर प्रकार का लगाव, प्रेम त्यागना पड़ता है, यानी कि उन्हें भूलना पड़ता है। उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि वह मोक्ष की प्राप्ति करे। मोक्ष ही उसका अंतिम लक्ष्य माना जाता है। उसे सब कुछ त्यागना पड़ता है। वो स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहता है, वह जंगल जंगल घूमता रहता है। वह मृत्यु की चिंता नहीं करता और ना ही भोजन की। केवल भीख मांगकर काम चलाता है, जो मिल जाता है उसे खा लेता है। और यह माना जाता है कि वह भीख भी केवल एक बार ही मांगता था, यानी कि ब्रह्म जो संन्यास आश्रम में होता है वह व्यक्ति केवल एक बार भीख मांग सकता है और उसे जो मिलता है उसी से उसको अपना पूरा जो दिन निकालना पड़ता है। उसके अंदर दुख या खुशी जैसी भावनाएं नहीं होती। उसे संतोष करना आने लगता है कि जो मिल जाए वो ठीक है, क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। और जब मोक्ष तब प्राप्त किया जा सकता है जब व्यक्ति जीवन जीना की लालसा, प्रेम, लगाव सब छोड़ देता है। वायु पुराण का जो अध्याय 8 है उसमें सन्यासियों के 10 कर्तव्य बताए गए हैं। तो सन्यासी के जो हैं वो 10 कर्तव्य होते थे। इसका भी मैं पूर्व में एक वीडियो बना चुकी हूँ, जो हैं सन्यासियों के 10 कर्तव्य। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह भीख से अपना भोजन प्राप्त करे, यानी जो भीख में जो मिल जाए उसे खाए, चोरी ना करे, किसी प्रकार की अपवित्रता ना रखे, प्रमादी या उन्मादी ना हो, ब्रह्मचर्य का पालन करे, यानी कोई भोग विलास लालसा ना रखे, दया करे, प्राणियों के प्रति समावान हो, उसे किसी प्रकार का गुस्सा या क्रोध ना आए। यदि कोई सन्यासी है, कोई गुरु है तो उसकी सेवा करे और हमेशा सच बोले, क्योंकि जब लगाव त्याग देते हैं, जब जीने की लालसा को त्याग देते हैं, किसी प्रकार के मोह को त्याग देते हैं, तब झूठ का स्थान जीवन में नहीं रहता, केवल सत्य ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब किसी प्रकार का डर खत्म हो जाता है तो व्यक्ति को बातें बनाना या झूठ बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। संन्यास आश्रम आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आश्रम में व्यक्ति जीव जंतुओं की, लोगों की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है और केवल एक ही प्रार्थना करता है कि जल्द ही उसे मोक्ष प्राप्त हो जाए। मोक्ष का मतलब है कि उसे दोबारा जीवन ना मिले। वह इस जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी चुका है और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए, यानी कि बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होना, ऐसा जो उसका क्रम है वो खत्म हो जाए। तो संन्यास आश्रम में रहकर इस इच्छा को पूरा किया जा सकता है। संन्यास आश्रम में रहकर भगवान की भक्ति की जा सकती है, लोगों की सेवा की जा सकती है, यानी कि संपूर्ण समय व्यक्ति का होता है, वो किसी तरह से भी इसको व्यतीत कर सकता है अपने स्वार्थ को
और अपनी इच्छाओं को त्याग कर। इस इच्छा को पूरा करने के लिए, इस प्रकार के जीवन जीने के लिए, यानी कि कहीं लगाव ना हो, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है और अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर लोगों को मार्गदर्शित करता रहता है। यानी जो उसने जीवन में सीखा है, अनुभव किया है, जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है, उस ज्ञान को वो लोगों को देता है, उन्हें सिखाता है। कोई उनसे कुछ मांगता है राय, तो वो उन्हें राय देता है। वो उन्हें बताता है कि किस प्रकार से एक श्रेष्ठ और ज्ञानी पुरुष का आदर करना चाहिए। यदि उसे भी कोई सन्यासी मिलता है या कोई श्रेष्ठ पुरुष मिलता है तो वह उसका भी आदर करता है, उससे परामर्श लेता है, उसे शिक्षा ग्रहण करता है और जरूरत पड़ने पर लोगों को परामर्श और शिक्षा देता है। यानी कि सन्यासी जीवन व्यतीत करता है एक गुरु की तरह, एक ज्ञानी की तरह, जिसका केवल एक ही उद्देश्य, एक या दो उद्देश्य कह सकते हैं। एक ही है कि जब तक जिएंगे तब तक लोगों की सेवा करेंगे, और दूसरा केवल मोक्ष प्राप्ति, यानी जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करके जीवन को समाप्त करना। तो यह था आश्रम व्यवस्था का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण आश्रम, जिसमें व्यक्ति का जीवन जो है समाप्त हो जाता है, यानी उसका आखिरी वक्त होता है संन्यास आश्रम, और जिसे वो जंगल में रहकर जगह जगह घूमकर व्यतीत करता है, पूर्ण करता है। धन्यवाद।